तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे बताने जा रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इस कर्व पर एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करें। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पर ऐसे पॉइंट फाइंड करें एट विच द टेंजेंट इज, जिसका टेंजेंट y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 हो। कहने का क्या तात्पर्य है कि इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उस पर एक ऐसे पॉइंट को हमें बताना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन ये हो, टेंजेंट का इक्वेशन ये हो। चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उससे हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इस फंक्शन से टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें इसके डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। ये जो फंक्शन आया 3x² माइनस 1, या ये कहेंगे पॉलिनोमियल आया, तो यह जो वैल्यू है ये इसके ग्राफ पर कि किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके माने इसका जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन है, तो चलिए इस टेंजेंट का भी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में गिवन y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11, इसका जब हम टेंजेंट फाइंड करेंगे टेंजेंट का स्लोप तो 1 होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया कि इस पर जो टेंजेंट खींचे उसका स्लोप ये है, और स्लोप जो टेंजेंट है इस पर किसी पॉइंट है उस पर जो टेंजेंट खींचे तो उसका इक्वेशन ये है। तो उस टेंजेंट का स्लोप हमने निकाला और वही टेंजेंट का स्लोप ये भी है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² माइनस 11 किसके इक्वल होगा तो 1 के, यानी 3x² इक्वल टू 1, माइनस 11 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 11 होगा, यानी 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 12 अपॉन 3, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब उसके उस कर्व पर x का वैल्यू जहां +2 होगा और x का वैल्यू जहां -2 होगा उस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो x का वैल्यू +2 और -2 हो सकता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जिस पर हो, लेकिन हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को ही हमने सिर्फ फाइंड किया है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 2, x का मान अगर 2 है तो y का मान हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। देन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, x के जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 11 2 जा 22 प्लस 5, 5 और 8 13 माइनस 22, 13 में से 22 को जब सब्सट्रैक्ट हम करेंगे तो -9 आंसर आएगा। तो एक पॉइंट उस कर्व पर हो गया 2, -9। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इफ x इक्वल्स टू वट, x का वैल्यू हम लोग अब -2 लेकर चलेंगे तो -2, देन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो यहाँ x के प्लेस पर हम लोग -2 पुट करेंगे तो होगा -2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, -2 का क्यूब -8 प्लस 22 प्लस 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो 27 -8, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 9। तो एक और जो पॉइंट है वो क्या होगा तो -2, 19, यानी ये जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन के ग्राफ पर ये दो ऐसे पॉइंट है 2, -9 और -2, 19, ऐसे दो पॉइंट है जिस पर हम ग्राफ खींचेंगे तो वह माने उस ग्राफ के इस दो पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका टेंजेंट हमेशा इस फॉर्म का होगा। वो टेंजेंट ये आएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। तो वीडियो को पॉज कर आप इसको लिख लोगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, मतलब सभी लाइंस के इक्वेशन फाइंड करने हैं जिसके स्लोप -1 हो, यानी स्लोप दिया हुआ है -1, यानी m इक्वल्स टू -1, आर द टेंजेंट टू द कर्व, उस कर्व पर जो टेंजेंट है वो गिवन है y इक्वल्स टू 1/x - 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, तो सभी लाइंस का इक्वेशन निकाले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे सभी लाइन के इक्वेशन निकाले जिसके स्लोप -1 हो, वे सभी लाइन का इक्वेशन निकाले जिसका स्लोप -1 हो, और वो जो कर्व है या वह जो लाइन है, माने वह जो लाइन है उसका टेंजेंट का इक्वेशन दिया है। चलिए टेंजेंट का हम अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश बराबर, इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ऐसा हमारे पास आंसर आएगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, तो जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो गया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका स्लोप दिया हुआ है -1, यानी ये जो होगा वैल्यू -1/x - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो -1 के। क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी x - 1 को, यानी स्क्वायर को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो +-1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो +-1 + 1, यानी हो जाएगा 1 + 1 2, -1 + 1 0, यानी x का दो वैल्यू 2, 0। ये हमारे दो आंसर हो गए x के एक वैल्यू हो गया 2 और दूसरे वैल्यू हो गया 0, यानी 2, 0 हमारे x के वैल्यू हो गए। अब इस x का मान, अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अब हमें स्लोप याद फाइंड, माने स्लोप नहीं, इक्वेशन फाइंड करने हैं लाइन के। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y - y1 बटा, या y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ओके, y - y1 अपॉन, माने y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। तो सबसे पहला तो हम लोग को काम करना है x का जो हमने वैल्यू निकाला, इससे y का वैल्यू फिर हमें फाइंड करने होंगे। x इक्वल्स टू 2 है, तो y का मान क्या होगा, हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1/2 - 1, 2 - 1 मीन्स 1, 1/1 का मतलब 1। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू व्हाट, तो 1/0 - 1 यानी -1, यानी एक पॉइंट हमारे पास हो गया 2,1 और दूसरा हो गया 0,-1। अगर हम, अब क्वेश्चन में क्या हो गया कि वह जो लाइन है इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। जो लाइंस है जिसमें एक लाइन 2,1 से पास कर रहा है, दूसरा लाइन 0,-1 से पास कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, और उसका स्लोप -1 दिया है, तो क्वेश्चन में उस लाइन का इक्वेशन निकाले, तो इक्वेशन बी क्या होगा, तो y - y1 इफ यदि पॉइंट 2,1 हो एंड स्लोप क्या हो, तो -1 हो। चलिए, तो y के जगह पर तो y रहेगा, y1 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू m का वैल्यू -1 दिया है, तो -1 इंटू x के जगह पर तो x रहेगा, x1 का वैल्यू 2, यानी -2 - x और +2 y - y1, यानी y + x इक्वल्स टू 3। ये हमारे एक इक्वेशन हो गया, एक ये आंसर हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, इफ p टेक अ पॉइंट 0,-1 एंड स्लोप हम लोग को -1 ही लेना है। ओके, देन y बी फर्स्टली राइट अ फॉर्मूला to find a equation of a line when a line passing through a given point and whose slope is given. So y - y1 equals to m into x - x1 means y - y1 का वैल्यू -1 है, तो -+1 इक्वल्स टू m का वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू x -0, यानी -x y + 1, हम x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तब x + y इक्वल्स टू -1। ये हमारे इक्वेशन 2 हो गए। यानी ये ऐसे 2 लाइन हैं जो लाइन का इक्वेशन, जब हम उस दोनों लाइन
का जब स्लोप फाइंड करेंगे तो -1 होगा। दोनों लाइन के स्लोप -1 होंगे और वह दोनों लाइन में एक ये जो लाइन है 2,1 से पास करेगा और ये जो नीचे वाला लाइन है 0,-1 से पास करेगा। ओके, आप इसको लिख लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने 10 बताया है उसके, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 10 के तरह बना लोगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हेयर गिवन एक फंक्शन गिवन है x to the power 2/9 प्लस y to the power 2/16 इक्वल्स टू 1। इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के, और एक कंडीशन में फिर फाइंड करना है पॉइंट इस कर्व पर। यदि इस कर्व के वैसे पॉइंट को फाइंड करना है, वैसे पॉइंट हमें फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट उसका फाइंड करना है जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह x एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरे शर्त में y एक्सिस के पैरेलल। ये दो बात हमें पाए। क्वेश्चन का मतलब समझिए, जैसा कि x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 से हमें समझ में आता है कि यह जो इक्वेशन है इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, तो यानी कि इस इलिप्स के ग्राफ पर हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिस पर टेंजेंट खींचे, जिस पर एक टेंजेंट को हम अगर ड्रॉ करें तो वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ओके, और साथ ही साथ एक और ऐसे पॉइंट को हमें फाइंड करने हैं जिस पर टेंजेंट खींचे तो वह y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन तो नहीं, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ गिवन है x²/9, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो y²/16 इक्वल्स टू 1 - x²/9। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y² इक्वल्स टू 16 हम यहां से y का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो √16 चलिए, इसका हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तो हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो y' इक्वल्स टू √, इतना को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2√16 फिर अगर नेक्स्ट हम स्टेप में ले जाएंगे इसको तो -16/9 इंटू 2x होगा। ओके, और यहां 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए -16/9 x यहां हो जाएगा फिर 16 इंटू 9 यानी 144 -16 x²/9, और 9 का रूट हम निकालेंगे तो 3 होगा, यानी -16/9 x इंटू 9 का रूट 3 और रूट के अंदर 144 -16 x² होगा। 3 3 जा 9 यानी -16 x/3 इंटू √144 -16 x²। ये हमारे मतलब ये जो हमारा जो एक फंक्शन दिया है या एक इक्वेशन जो दिया है या सिंपल फंक्शन बोलेंगे, तो फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट को हमने फाइंड किया, टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है कि यह टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल अगर है, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस देन व्हाट,
अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का स्लोप जो होगा 0 के इक्वल होगा, तो इसको हमको 0 के एक बराबर करना होगा, यानी देन y डैश इक्वल्स टू 0। तो y डैश का मीन 16x अपॉन 3 इंटू रूट अंडर 144 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन माइनस 16x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0, यानी x का मान 0 होगा। अब x का मान 0 होगा तो उस कंडीशन में हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं। देन इस इक्वेशन में जहां x है वहां 0 डालेंगे तो 0 अपॉन 9 तो 0 वाला टर्म हट गया, यानी y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, यानी हमें 2 पॉइंट फाइंड हुए, एक तो 0,4 और दूसरा 0,-4। इसका क्या मतलब है? मतलब इस कर्व पर ऐसे 2 पॉइंट हैं 0,4 और 0,-4, जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, अब चलिए अब इसी के आगे हम y एक्सिस के पैरेलल हो तो हम निकालते हैं। इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, जो y डैश होगा इंफिनिटी के इक्वल होगा, यानी 1/0 के बराबर होगा। ओके, y डैश का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y डैश वाला का वैल्यू हमने निकाला है 16x अपॉन 3 इंटू रूट अंडर 144 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे इक्वल्स टू 0 नहीं 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू रूट अंडर 144 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप को हम लोग काम करते हैं। 3 तो चला जाएगा बाई में तो 0 हो जाएगा, इस रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 144 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 144, निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 से जब डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गया। अब x का वैल्यू हम प्लस माइनस 3 से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू जो x का वैल्यू 3 लोगे, इस इक्वेशन में आप पुट कर लोगे, y का वैल्यू निकाल लोगे, फिर x का वैल्यू -3 लेकर इस इक्वेशन में पुट करोगे, फिर y का वैल्यू निकालोगे, फिर हमारा x के वैल्यू को डालकर y का जो वैल्यू आएगा तो उससे हमारा पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, तो यानी उस कंडीशन में हम आंसर जो भी आएगा उसमें कहेंगे कि इस कर्व पर ऐसे पॉइंट्स ये सब हैं जो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जस्ट मिनट, इसको आप नोट डाउन कर लोगे और इस क्वेश्चन को आगे बना लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और साथ ही साथ नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x एट x एट 0,5। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट, और जो पॉइंट दिया गया है और जो कर्व दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इस कर्व पर ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाले जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो। ओके, और साथ ही साथ टेंजेंट के इक्वेशन के साथ हमें नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इस हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो y इक्वल्स टू जो x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब ये जो दिया है फंक्शन, इस फंक्शन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका हम इक्वेशन फाइंड या टेंजेंट फाइंड करते हैं। टेंजेंट फाइंड करने का यहाँ मतलब यहाँ टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
तो 4x टू द पावर 3 माइनस 18x टू द पावर 2 प्लस 26x माइनस 10। वाई डैश का ये वैल्यू हो गया। वाई डैश का वैल्यू का मतलब क्या है, इसको समझिए। वाई डैश का मतलब निकल गया कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वह टेंजेंट का ये स्लोप हो गया, और यह 0,5 से पास करता है। यह जो टेंजेंट का स्लोप है यह 0,5 से पास करता है। क्वेश्चन में करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करें। अब तो सबसे पहले हम लोग को टेंजेंट फाइंड कर लो। वाई डैश बराबर x जहां है वहां पर 0 पुट कर लेते हैं, और जहां y है वहां पर 5 पुट करते हैं। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। जस्ट मिनट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन निकाले एंड नॉर्मल, और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है टू द गिवन कर्व। दिए गए जो कर्व है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, और इंडिकेट जो पॉइंट किया गया है, तो यहां जो फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उस टेंजेंट का इक्वेशन निकाले, और साथ ही साथ हमको नॉर्मल का भी इक्वेशन ज्ञात करना है। तो चलिए हमने वाई डैश निकाल लिया, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो गया। ठीक है, एट 0,5 हम लोग फाइंड करते हैं। एट 0,5 यानी जहां x है वहां 0 पुट कर लो, और y है तो इसमें तो y है नहीं, तो x की जगह पर 0 पुट करिए। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा, ये बच जाएगा -10, यानी कि उसका स्लोप हो गया -10। अच्छा, टेंजेंट का हमें स्लोप पता है। टेंजेंट का स्लोप -10 है। जो टेंजेंट है उसका स्लोप -10 है। वह टेंजेंट 0,5 से पास कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का? तो वन कंडीशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू 0,5 and what? slope b -10। तो क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। तो यहां पर हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 5 इक्वल्स टू m इंटू m का वैल्यू -10 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू 0। ओके, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू -10x माइनस 10x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन। किसका इक्वेशन? तो टेंजेंट का इक्वेशन। अब चलिए इस टेंजेंट पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा किस पॉइंट पर? तो 0,5 पर, तो उसका हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। यानी इसके सेकेंड में हम फाइंड पहले करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाई क्या होता है? तो टेंजेंट ऑफ माने स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 है, तो या -10 हमने लिख दिया। माइनस माइनस कैंसिल। ये हमको नॉर्मल का स्लोप फाइंड हो गया, और नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो 0,5 से। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे इक्वेशन फाइंड करने का, यानी इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? तो नॉर्मल। देन क्या हो जाएगा? तो y माइनस y1 का वैल्यू 5 इक्वल्स टू m के जगह पर 1/10 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू 0। 10 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x माइनस 0 यानी x माइनस x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। ये हमारी इक्वेशन हो गया किसके? तो नॉर्मल के इक्वेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 क्वेश्चन और दिया है। 2, 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के है, तो आप इन सभी प्रश्न को स्वयं बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 15, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन दिस विच इज पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कर्व दिया है
जिस पर जो मैंने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि टेंजेंट जो होगा उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस कर्व पर खींचा गया है, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो जिस लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप किसके बराबर होगा, तो इस पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसके स्लोप के। बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन रिमेनिंग जो भी प्रश्न है उसको आप लोग स्वयं बनाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये नंबर में पैरेलल कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के है। इस कंडीशन में पैरेलल कह रहा है, ये पैरेलल है इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर है किसके, तो एक लाइन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 के। चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वह टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो चलिए इसके सबसे पहले तो हम इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो 2x माइनस 2 होगा, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ गिवन कर्व, ये हमें फाइंड हो गया। अब यह जो स्लोप है माने यह जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, तो यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। यानी हम लोग स्लोप ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने होंगे, mx प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने होंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस 9, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 होगा। यहाँ x का जो कॉफिशिएंट होता है, द कॉफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड स्लोप, यानी स्लोप b2 या स्लोप इक्वल टू 2, स्लोप 2 है। अब ये और ये आपस में इक्वल होगा, यानी 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 हो गया। और क्वेश्चन में क्या करें निकालने के लिए उसको समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। अच्छा, एक बात तो हमें ठीक है समझ में आ रहा है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। और हमने यहां निकाला क्या, टेंजेंट का स्लोप 2x माइनस 2, ये टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है, टेंजेंट का स्लोप है 2x माइनस 2। और हमने ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन से हमने इस लाइन का हमने स्लोप निकाला, स्लोप निकाला तो ये आया। ये स्लोप 2 किसके है, तो इसके। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल करके हमने x का वैल्यू निकाला, इसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ 7 बचेगा। यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,7 हो गया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,7। अब जो टेंजेंट है 2,7 से पास कर रहा है और साथ ही साथ उस टेंजेंट का स्लोप 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,7 एंड स्लोप क्या है, तो 2 हो, स्लोप b2। चलिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग फिर काम करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तब यहां पर काम कर लोगे, हमें तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 2,7, तो यहां पर y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, m हमें पता है m का वैल्यू 2, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, x तो x1 का वैल्यू हमें क्या है गिवन 2, तो यहाँ 2 पुट कर लेंगे। इसको आप सॉल्यूशन कर लो, आपको इक्वेशन फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो इसी प्रकार एक और इसमें क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक लाइन जो दिया है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आप निकाल लोगे, तो स्लोप निकाल लोगे तो बात आता है कि इस पर जो टेंजेंट खींचा गया है वह इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के स्लोप और इसका जो स्लोप का प्रोडक्ट करोगे तो -1 होगा। ओके,
अब उससे आप लोग जो है स्लोप फाइंड कर लोगे। जैसे निकल जाएगा तो फिर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जिस तरह से हमने यहाँ इक्वेशन फाइंड किया है उस तरह से हम लोग इक्वेशन, फिर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का बी, 15 के क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। यहां तक तो ठीक है, रहेगा ही। क्वेश्चन जो दिया गया है y = x² - 2x + 7, इसके लिए स्लोप हम लोग तो फाइंड करेंगे, यही आएगा। यहां जो भी हमने स्लोप y' = 2x - 2 ज्ञात किया, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंट हो तब उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें। चलिए, तो इससे हम लोग पहले निकालते हैं आपको स्लोप। तो क्या लिखेंगे, 5y = 15x + 13। यहां से y फाइंड करेंगे तो 3x + 13y 5 होगा। 5 से दोनों में डिवाइड कर लेंगे तो 5 से अगर 15x में डिवाइड करेंगे तो 3x होगा, 5 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 13y 5 होगा। तो यहां जो x का कोएफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा इस लाइन का। स्लोप ऑफ 5y = 15x + 13, या इसको लिख लेंगे 5y - 15x = 13 इक्वल्स टू व्हाट, या इज 3। तो यहां स्लोप हमें फाइंड हो गया। तो ये दोनों तो आपस में यहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो -1 के, बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो इस पर जो टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप, और यह लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो मीन्स 2x - 2 इंटू व्हाट 3 इक्वल्स टू किसके होगा, तो -1 के। तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग अगर करें तो 6x - 6 इक्वल्स टू -1। तो 6x = 6 - 1 5, x = 5/6। x का हमने वैल्यू निकाला, इस x के वैल्यू को इसमें पुट कर लो। देन y = 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू निकलेगा, तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा। x का जो वैल्यू है यानी 5/6 ये लिख लेंगे, और y का जो वैल्यू निकलेगा यहां हमने पुट कर लिया। देन क्या करोगे, हम लोग को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला तो यूज करोगे y - y1 = m × x - x1 का। ओके, कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या करने हैं कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, टेंजेंट का स्लोप। अब जैसा कि हमें पता है कि इस लाइन टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप -1 होगा। तो यानी कि टेंजेंट के स्लोप को अगर हम लोग ऐसा लिख ले, m2 अगर मान ले, तो -1 के बटा में इस लाइन के स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप तो हमने निकाला है 3। ओके, इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है 3, तो हम यहां पर लिख लेंगे क्या, 3, यानी कि -1/3 ये जो है आपको क्या निकल गए, तो टेंजेंट का स्लोप। तो अब आपको यहां m के जगह पर -1/3 पुट कर लेने हैं और इसको सॉल्यूशन कर लेने हैं, तो आपके इक्वेशन आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छी तरह से बना लोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। ओके।